जो नई नई बहुएं हैं घूंघट डालती हैं, इससे घूंघट से बड़ा फायदा है। कौन सा फायदा? ये मुंह से तो कुछ नहीं बोलती हैं, बड़ी संस्कारी बन के रहती है। अरे हम न जाने कितने संस्कारी हैं, लेकिन अंदर ही अंदर घुसक मार देती है पति को। क्योंकि अगर माँ बीमार हो और माँ अगर बेटा बाजार जा रहा हो, माँ कहे कि लाला बाजार जा रहा है तो मेरे लिए मेडिसिन लेते आना, दवाई लेते आना, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, तो बहुएं क्या करती है, मुंह से कुछ नहीं बोलती। क्योंकि मुंह से बोलेंगी तो सास की बुरी हो जाएंगी, तो मुंह से कुछ नहीं बोलेंगी, घूंघट ही घूंघट में आंखें दिखा देंगी। चले गए तो समझ लेना। तो घूंघट से बड़े फायदे हैं भैया। सास ससुर की सेवा कर लो, यही साथ जाएगा, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। हमारे सास ससुर ही हमारे माता पिता हैं। इनकी सेवा कर लोगी तो कुछ पालोगी। अब इनको जब आप रुलाओगी तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। याद रखना, हमने उस भगवान को तो कभी नहीं देखा, लेकिन जीते जागते जो भगवान हैं उनको कभी पूछा तक नहीं। मंदिर में जाते दूध चढ़ाते शिवलिंग पर, लेकिन घर में माँ बाप एक गिलास पानी के लिए तरस रहे हैं, तो क्या भगवान मान जाएंगे? नहीं मानेंगे। घर में सास ससुर रोटी के लिए तरस रहे हैं। मैंने देखा है कि बड़ी बूढ़ी माताएं होती हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए उनको तरसाती है। बड़ी बूढ़ी माँ बुढ़ापे में भोजन बना करके खाती है, अपने पति को खिलाती है। अरे ऐसी बहुओं को डूब के मर जाना चाहिए जो वृद्ध अवस्था में स्वयं माता पिता अपने हाथों से भोजन बना करके खाए। अगर मायके से फोन आ जाए, माँ रो करके कह दे कि बेटी तेरा भैया रोटी नहीं दे रहा है, तो आप कहती हो कि भाभी बड़ी बेकार है। अरे पहले आप भी तो अपने सास ससुर को भोजन दो, तब भाभी सीता सी आएगी। आप भी तो ऐसी बहू बनो। इधर से बड़ी बातें हो रही हैं। मैं निवेदन करूंगी, कथा सुनने आया करो तो कथा सुना करो, क्योंकि कथा में बातें करना ठीक नहीं है। बातें करने के लिए सारा दिन पड़ा होता, सारा जीवन पड़ा है। ये शुभ अवसर बार बार नहीं मिलता है, इसलिए निवेदन शांति बना करके रखोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कथा कहने में। हमें ये प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि जीवन में कभी सास ससुर को दुख मत देना प्यारे। उस भगवान को तो कभी नहीं देखा, बताओ देखा है किसी ने? लेकिन हमारे असली भगवान जिन्होंने हमें दुनिया दिखाई, दुनिया में लाए, हमारे माता पिता, उनको हम पूज नहीं रहे, उनकी हम पूजा नहीं कर रहे, लेकिन मंदिर में भगवान को मनाते फिर रहे हैं। माता पिता की सेवा कर लो प्यारे। आजकल एक बार हम बिहार में कथा करने के लिए गए। मैं आपको बता दूं, मेरी सबसे ज़्यादा कथाएं चलती हैं तो बिहार में चलती हैं, एमपी बिहार में, मध्य प्रदेश और बिहार में। और मैं अगर सबसे ज़्यादा कहीं फेमस हूँ तो बिहार में। तो बिहार का रूल है, बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं वहाँ। जितना यहाँ पांडाल है उतनी बड़ी तो वहाँ व्यासपीठ बनती है। तो इतनी भीड़ होती है बिहार में, निकलना दुश्वार हो जाता है। जब हम कथा कहने के लिए जाते हैं तब लोग आते चरण स्पर्श करते हैं। तो एक बार एक भैया आए हमारे पास, और वो भैया आकर के हमारे चरण स्पर्श करते हैं और कहा दीदी जी हमें आशीर्वाद दीजिए। तो मैंने कहा भैया आपके घर में आपके माता पिता हैं? तो कहा हैं। मैंने कहा उनके चरण स्पर्श किए, उनसे आशीर्वाद लिया? तो कहा कि नहीं। मैंने कहा क्यों? तो कहा कि अब मैं बड़ा हो गया हूं। इतने बड़े हो गए जो आपकी नजर में आपके माँ बाप आपको छोटे दिखाई देने लगे? अरे कितने भी बड़े क्यों ना बन जाओ, सीएम बन जाओ चाहे पीएम बन जाओ, जो बनना है बनो, लेकिन इतने बड़े कभी मत बनो जो आपकी ही नजरों में आप ही के माता पिता आपको
छोटे दिखाई देने लगे। इतने बड़े कवि मत बनो, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर के संसार में कोई नहीं है प्यारे। मैंने देखा है कि अगर बहू बीमार पड़ जाए, बेटा बीमार पड़ जाए, तो वो बूढ़ी माँ रोटी बना करके बहू को खिलाती है। और अगर माँ बीमार पड़ जाए तो बहू को इतना तरस नहीं आता है कि मैं सास को भोजन बना के खिलाता हूँ। इसलिए निवेदन है प्यारे, हिले माला रोते हैं भगवान के मंदिर में, ले माला रोते हैं भगवान के मंदिर में, सब तीर्थ होते हैं, सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। और कहते प्यारे कि मंदिर में जो बैठा है वो कोई और न दूजा है, कि मंदिर में जो बैठा है वो कोई और न दूजा है। उसने भी तो कीनी थी माँ बाप की पूजा है। भगवान श्री राम जिन्होंने अपने माता पिता के लिए, अपने माँ बाप की खुशी के लिए 14 बरस का वनवास किया। माता कैकेयी को तो लोग बुरा कहते हैं, लेकिन माँ कैकेयी बुरी नहीं थी। अरे माता कैकेयी जैसी महान माँ तो कोई दुनिया में हो ही नहीं सकती है प्यारे। ये वो माँ थी, लेकिन ये दुनिया वाले माँ कैकेयी को ही बुरा भला कहते हैं। माँ कैकेयी ने अपने सीने पर पत्थर रखा था, तब भगवान ने सौगंध ली थी, माँ मैं जो मांगूंगा वो तू देगी। माँ कैकेयी ने कहा सौगंध की बात क्या है राम, तू प्राण मांग करके भी देख, तेरी माँ कैकेयी प्राण भी न्योछावर कर देगी। लेकिन राम ने मांगा तो क्या मांगा, 14 बरस का वनवास। लेकिन दोषी माँ कैकेयी को ठहरा दिया। कैकेयी माँ बुरी नहीं थी। कि मंदिर में जो बैठा है वो कोई और न दूजा है, उसने भी तो कीनी थी माँ बाप की पूजा है। इस धर्म को खोते हैं, इस धर्म को खोते हैं अधर्म के चरणों में। प्यारे एक बात जीवन में याद रखना, आप सब कुछ कमा सकते हो, सब कुछ पा सकते हो, लेकिन माँ बाप अगर एक बार खो दिए ना, ये दोबारा आप पा नहीं सकते हो। बेटा तो ऐसा होना चाहिए। एक बार एक बहू ने अपने पति से कहा कि अगर माँ को रखना है तो मुझे छोड़ना होगा, और मुझे रखना है तो माँ को छोड़ना होगा। तो बेटा ऐसा होना चाहिए। उसी समय अपनी पत्नी के थप्पड़ मारे और कहे कि सुन, अगर तुझे छोड़ दिया ना तो तेरे जैसी हजारों ला करके खड़ी कर दूंगा, माँ का आशीर्वाद रहा तो। लेकिन अगर मैंने अपनी माँ को छोड़ दिया तो ऐसी माँ कहाँ से पाऊंगा। और मैं एक बात आपको सच बता दूं, इस कलयुग की मेरी आंखों देखी बात है, मेरे सामने की बात है। माँ और बेटे में लड़ाई हो गई, बहू को लेके इतनी लड़ाई हो जाती है, इतनी लड़ाई हो जाती है कि बेटा माँ से कहता है, माँ ने कहा कि मैंने तुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा, क्या पीड़ा नहीं होती माँ को, कितने कष्ट सहन करती है माँ। अपने बेटे की खुशी के लिए अपना रूप सौंदर्य गवा दे देती है, अपना सब कुछ,
अपने खून से सींच करके तुम्हें बनाती है माँ, 9 महीने पेट में ढालती है माँ, और उसी माँ से आप कहते हो कि 9 महीने पेट में रखा, उसका किराया ले लो। अरे क्या किराया चुकाओगे? 7 जन्म में माँ का किराया नहीं चुका सकते आप लोग। माँ वो ममता की मूरत है जो आप माँ के सीने में खंजर खोपोगे ना, फिर भी माँ के दिल से बद्दुआ नहीं निकलेगी। और आप पैसा कमाने परदेश जाओगे, अगर आते ही माँ से मिल लिए तो बीबी कहती है कि दे आए होंगे माँ को पैसा। ये नहीं पूछती कि सफर कैसा रहा, वहां कैसे रहे, कुछ खाया पिया कि नहीं, लेकिन पैसा पे पहले बीच मिलाती। लेकिन माँ बेटे को देखते ही बीमार होना तो एकदम से ऐसा लगता है कि वो स्वस्थ हो गई, मस्त हो गई। बेटे को देखते ही पैसा नहीं पूछती बेटा कितने कमा के लाया, माँ पूछती लाला तू आराम से आया ना, कोई तकलीफ तो नहीं हुई, कोई परेशानी, कोई पीड़ा तो नहीं हुई। ये होती है माँ। और फिर भी आप लोग माँ को दुख देते हो। अरे कभी जाकर के माँ के पास आप लोग बैठे, आप अपनी मस्ती में मगन रहे, पत्नी को लेकर के खुश रहे, लेकिन कभी आप जाकर के माँ के पास 2 मिनट के लिए भी बैठे, उसके दिल की बात आपने पूछी कि माँ तुझे किस बात की पीड़ा है? भले कुछ मत करना आप माँ बाप के लिए, लेकिन एक बार माँ बाप से जाकर के पूछ लिया करो दिन में एक बार कि माँ कोई परेशानी तो नहीं, पिताजी कोई परेशानी नहीं, तो माता पिता का पूरा दिन अच्छा गुजरता है प्यारे, बहुत अच्छा दिन गुजरता है, उन्हें फिर कष्ट नहीं होता। लेकिन ये बात बेटियां समझती हैं। माँ अगर बीमार पड़ जाए तो बेटी कहती है माँ तू रहने दे, मैं घर का सारा काम कर लूंगी, तू परेशान हो जाएगी ना, अगर तुझे कुछ हो गया तो मुझे इस घर में कौन पूछने वाला है। ये सच है प्यारे। जब तक माँ बाप है तब तक बेटियों की बूझ है। माँ बाप के मरने के बाद भैया भाभी कोई नहीं पूछता, बहन क्या कर रही है क्या नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। एक बात याद रखना प्यारे, ये सूरज जब निकलता है शाम को ढल जाता है, हमें कल का इंतजार रहता है कि कल फिर सुबह होगी, कल फिर ये सूरज निकलेगा। लेकिन याद रखना जिस दिन माँ बाप के नाम का सूरज डूब गया ना, उस दिन दोबारा निकलने वाला नहीं। दर्द क्या है सीने का ये पसलियां समझती है, की गरीबी को ये बेटियां समझती हैं। जिस घर में बेटी है, मान लो कि आंगन की फुलवारी है, वो घर स्वर्ग के समान होता है। बेटी सौभाग्य लेकर के आती, बेटा एक भाग्य, लेकिन बेटी सौभाग्य लेकर के आती, इसलिए कहते हैं सौभाग्यवती भव। ये बेटियां हैं ही इतनी अनमोल, बेटियां तो लक्ष्मी है। बेटियां कभी ये नहीं कहती माता पिता जिस घर में डाल दे, बेटी कहती है पापा अगर बेटी अपनी मर्जी से शादी करे ना और ससुराल में दुख मिले तो माता पिता कहते कि तूने अपनी मर्जी से शादी की तो तू झेल, लेकिन जब बेटी माता पिता की मर्जी से शादी करती तब उसे दुख मिलता है, तब क्यों नहीं माँ बाप कहते कि मेरी मर्जी से। जिस खूंटे पर बांध दिया उसी खूंटे पर बंध जाती है। ससुराल में फिर दुख मिले या सुख मिले सब झेलती है हंस करके। ये होती हैं बेटियां, इसलिए कहते हैं प्यारे दर्द क्या है सीने का ये पसलियां समझती हैं, बाप की गरीबी को बेटियां समझती हैं। और बेटी की जब विदाई होती है ना तो सबसे ज्यादा माता पिता ही रोते हैं। जिस बेटी को पाल पोस के बड़ा किया ना, नन्ही सी गुड़िया थी, पिताजी कंधों पे बिठा करके जब बाहर घुमाने ले जाते थे ना तो बेटी एक चिड़िया को आकाश में उड़ते हुए देखती, कहती बाबूजी ये चिड़िया उड़ रही है, इसके 2 पंख हैं, बाजार से मेरे लिए भी तो 2 पंख ला दो ना, मैं भी उड़ना चाहती हूँ।
तो पिता की आंखों में आंसू भराते पिता कहते बेटी तेरी तो विधाता ने पहले से ही तो पंख लगा करके भेजे जो एक दिन तू हम सबको छोड़ के उड़ जाएगी। पिता की जेब में एक पैसा न हो, लेकिन बेटी जब पिता के साथ बाजार जाती है ना, और पिता के एक बार हाँ करने से मानो ऐसा लगता है बाजार की सारी दौलत अपनी लगने लगती है। ये होता है पिता और बेटी का प्यार। और बेटी की जब विदा होती है तो बेटी ससुराल जाती है तो माँ से कहती है माँ ऐसा क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं जब छोटी थी तो तूने मेरी सेवा की और जब मैं तेरी सेवा योग्य बनी तो तूने मुझे पराए घर का कर दिया। माँ मैंने तो तेरी सेवा भी नहीं कर पाई। बेटी जब ससुराल जाती तो माँ से कहती माँ मुझे माँ से गिला ये ही सिला बेटियां क्यों सदाई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। खेली कूदी में जिस आंगन में, खेली कूदी में जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सलागे, वो भी अपना पराया सलागे। बेटी कहती है कि जिस आंगन में मैं खेली कूदी बड़ी हुई जवान हूँ, शादी से पहले तो अपना सब कुछ है, लेकिन शादी के बाद क्यों पराया लगने लगता है? माँ क्यों? खेली कूदी में जिस आंगन में, क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। दिया हंस के मुझे बाबुल ने, दिया हंस के मुझे बाबुल ने। बताएं अगर सबसे ज्यादा प्यार करने वाला कोई है तो वो बाप है। पिता अपनी बेटी से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। बेटी कुछ भी मांगे तो माँ मना करते कि लेकिन बाबुल राजा कहते नहीं मेरी गुड़िया रानी ने मांगा है। ससुराल जाएगी ना तो ना जाने कोई लाके देगा ना देगा, लेकिन मैं जब तक जिंदा हूँ अपनी बेटी की इच्छा पूरी करूँगा। आज हम इस पार्टी पर बैठे ना अपने पिता के आशीर्वाद से बैठे। हमारे घर में भी सबने मना कर दिया था, लेकिन हमारे पिता दीवार बन करके खड़े रहे, कहते रहे बेटी कोई साथ दे या ना दे लेकिन मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। मेरे पिता
रात्रि में मेरे साथ जाते थे। मैं पढ़ाई आधी आधी रात तक करती थी। कभी कभी पूरी रात गुजर जाती थी, कभी ये पता नहीं चलता कि मेरी रात कहाँ गई। पूरी रात मैं पढ़ाई करती थी, लेकिन मेरे पिता मेरे साथ बैठे रहते थे, परेशान हो जाते थे। मैं कहती थी कि पापा आप लेट जाओ। नहीं, मेरी गुड़िया रानी पढ़ रही है ना, तो मेरे साथ खड़े रहते थे। रोने वाला कोई होता है तो एक बाप। हम जब कथा करने के लिए जाते हैं ना, माँ बाप हमें छोड़ने के लिए आते हैं, तो माँ रोती है, सामने नहीं आती, क्योंकि अगर मैं रो दूंगी तो मेरी गुड़िया रानी सहन नहीं कर पाएगी। और जब मैं जाती हूँ ना, बस में बैठती हूँ, तो बाबुल राजा मुंह फेर के खड़े हो जाते हैं। मैं कहती हूँ पापा को राधे राधे, मैं कहती हूँ पापा राधे राधे, तो वो पलट करके राधे राधे बोल नहीं पाते, तब तक रोना शुरू कर देते हैं। इतना रोते हैं, इतना प्यार करते हैं बाबुल राजा। और माँ भी बहुत प्यार करती है। और ये मेरे साथ नहीं, बल्कि हर बेटी को, हर बेटी के माँ बाप उसे बहुत प्यार करते। बेटियों को डांटते ना, तो बेटी कहती मुझे प्रेम नहीं करती, आप भैया को प्रेम करती। लेकिन ये आपकी गलत फहमी है बहनों। जितना प्यार आपके माँ बाप आपको करते ना, उतना किसी को नहीं। बेटी की शादी होती है तो बाबुल राजा सबके लिए नए कपड़े लाते, लेकिन खुद फटी हुई शर्ट पहनते हैं। सबको सजाते सजाते अपना श्रृंगार करना भूल जाते हैं। और बेटी जब जाती है ना ससुराल, तो बाबुल राजा के सामने रो करके कहती है, बाबुल राजा अब तो विदाई कर दो, न जाने कब बड़ी हो गई, कब मेरे ससुराल जाने योग्य हो गई, अब तो भेज दो। तो बाबुल राजा अपने आप को संभाल नहीं पाते, रो करके कहते, बेटी बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी परिवार मिले। बाबुल की दुआएं लेते जा तुझको सुखी परिवार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी परिवार की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेते जा तुझको सुखी परिवार मिले। और एक बात, बेटी जब विदा होती है ना, तो माँ आंगन में पड़ी पड़ी रोती है, अरे मेरी गुड़िया मुझे छोड़ के जा रही है। माँ को सबसे ज्यादा आस बेटी से ही रहती है, क्योंकि बेटी काम में हाथ बटाती है। माँ का मानो आधा जीवन बढ़ जाता है। बेटी को जब विदा करती है ना, तो अपने सीने पर पत्थर रख करके विदा करती है। कहती कोई तो रोको मेरी गुड़िया को, मेरे कलेजे के टुकड़े को मुझसे कोई छीन के ले जा रहा, कोई तो रोको। लेकिन कोई नहीं सुनता उस माँ को। कैसे अपने आप को संभालती है वो माँ ही जाने, कैसे बर्दाश्त कर पाती है वो माँ जाने। और जब भाई बहनों को विदा करता है ना, तो एक बात बताऊं, भैया बहन का भी प्यार बड़ा अनमोल होता है बहनों। माना कि भाई बहन में झगड़ा होता है, इतना झगड़ा होता है कि बाबुल राजा तक पहुंच जाता है, लेकिन भैया भी बहुत प्यार करता है बहन को। भाई कहता है कि लड़ाई में कि तुझे ऐसे घर में करके आऊंगा, तुझे कभी बुलाने नहीं जाऊंगा, जो तेरा पति रोज तुझे मारे। और लेकिन जब बहन के लिए बर देखने के लिए जाता है ना, तो वो ये देखता है कि कहीं ये शराबी ना हो, कहीं मेरी बहन को मारे ना। ये होता है भाई प्यारे। भाई का प्यार कम नहीं होता, भले लड़ता कितना भी हो, लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी भलाई के बारे में सोचता है भाई। आप लड़ती हो भैया से,
सब यही छोड़ करके जा रहे हैं। अच्छा घर सुंदर वर देखा माने, अच्छा घर सुंदर वर देखा माने, क्षण में कर दिया उनके हवाले, क्षण में कर दिया उन्हीं के हवाले। जिंदगी भर का ये है बंधन, जिंदगी भर का ये है बंधन, कह के समझाते हैं घर वाले, कह के समझाते हैं घर वाले। ये दिल से खुश रहना सदा, ये दिल से दुआ खुश रहना सदा, कैसे प्रीत निभाई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई